ट्रेन के मजे लेते हुए मैं इंदौर की ओर निकल पड़ता हूँ। मैंने वहाँ बाइक उठाकर सैर सपाटे किए। फिर मैंने देखा सारे लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे। फिर मैंने भी गंगा मैया की जय बोलकर एकदम कूद पड़ा, डुबकी लगा दी। नहा धोकर कपड़े पहनकर फिर मैं निकल पड़ता हूँ चिंगम चबा के जू की तरफ। यहाँ आकर मैंने देखा कि एक चील उड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। फिर मैंने ऐसे ऐसे शीशे देखे जिसमें मैं कभी दुबला, कभी पतला, कभी मोटा, कभी गांठा, सब तरीके से हो रहा था। कभी मुंडी मेरी गायब हो रही थी, कभी मेरे पैर गायब हो रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने देखा एक ऐसा पक्षी जिसके सर पर पैर थे। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ कि सारे सांप पानी में बैठ के पानी के मजे ले रहे थे, जिसमें से एक मेरी एक्स जीएफ थी जो कि पहचान में नहीं आ रही थी कौन सी थी। अपनी जीएफ को बाय बाय बोलकर, एक्स जीएफ को बाय बाय बोलकर मैं निकल पड़ता हूँ आगे। आगे आकर मैंने देखा कि मगरमच्छ दादाजी जो कि पानी में घूम रहे थे और ऊपर एक धूप सेक रहे थे। लोग कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं उनसे बोलूँगा कि मैंने देखा, लेकिन वो जंगल नहीं था, जू था। फिर मैंने देखा एक ऐसा मुर्गा जो कि अंडे देता ही नहीं, जोक सपाट मुर्गे अंडे नहीं देते। फिर देखा मैंने एक मोटा गेंडा जो कि पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। एक खूंखार जानवर को मैंने मेरी ओर आते हुए देखा। मैंने भागना चाहा, फिर मुझे याद आया कि मैं तो जू में ही हूँ, मैं भाग क्यों रहा हूँ। फिर आगे जाकर उसने धरती को सूंघा और बताया कि सोना यही इसी जमीन में पड़ा हुआ है, यहीं पर। मैं आगे आया और आगे भी देखा मैंने भालू को जमीन को सूंघती हुई। ये तो मुझे कंफर्म हो गया था कि सोना यहीं पर पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ भालू को मैंने देखा कि पेड़ की टहनी पर लटके हुए थे। थोड़ा और आगे आकर मैं देखता हूँ कि जमीन से फव्वारा निकलता है और सारे लोग वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे। तो मैंने सोचा कि मैं भी फ़ोटो क्लिक करवाऊँ। फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद मैं जैसे ही घर पे जाने लगा तो मैंने देखा बिना मौसम बरसात हो रही। यही होता है अपना मिनी ब्लॉग समाप्त। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए।